गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि जिंदगी आपकी इतनी परीक्षा क्यों ले रही है। तो दोस्तों, यही हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों, रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर पे आपको सिर्फ मैसेज टाइप करके या वॉइस मैसेज करके आप मुझसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हो और रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक। और एक बात बतानी थी दोस्तों कि अभी मेरी किसी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट्स किया है कि आप यहाँ पे एक इस धर्म के भी लोग हैं, कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं बोलूंगी और ना ही मैं उस किसी धर्म का नाम लेना चाहती हूँ। तो किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर इस धर्म के भी लोग हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी आपको, मैं किसी भी धर्म के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पे धर्म की बात कहाँ आ गई। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और बस वही मेरा काम है। अगर आपके फोन में, अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट है, आपको यूट्यूब देखना अच्छा लगता है, आपको टैरो रीडिंग अच्छी लगती है तो आप वीडियो देखो। मैं किसी भी धर्म के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पे धर्म की बात है ही नहीं। किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के लोग, कोई भी समाज हो, कोई भी किसी भी कास्ट के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ अच्छी और बुरी की बात हम बोल सकते हैं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए। बस ये सिंपल सी बात है। और जहां तक बात है, शायद पता नहीं उन्होंने किस बात पर से ये कहा, तो हो सकता है कि मेरे कार्ड्स या फिर जो मैं बातें करती हूँ। तो दोस्तों, ये बात ऐसी है कि मुझे जो नॉलेज है, जिस गॉड पे मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं उनका नाम लेती हूँ। मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ कि आप इसी गॉड के इन पे ही फेथ रखो, इनकी ही पूजा करो। आपका जिसके ऊपर, जिस भी किसी गॉड के ऊपर, जिस भी किसी धर्म के ऊपर आपका विश्वास है, वो आप फॉलो करो। यहाँ पे देखिए, ये सब ऐसे कमेंट करके कोई भी निगेटिविटी ना फैलाइए प्लीज। और बस यही बात मुझे करनी थी। तो आगे तो मैं अभी नहीं बोलूंगी इस बारे में, तो प्लीज ऐसे कमेंट्स ना कीजिए। ये वीडियो कोई भी, किसी भी धर्म के लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम आज का जो टॉपिक है हमारा कि जिंदगी आपकी इतनी परीक्षा क्यों ले रही है, हम उसके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। तो जिंदगी इतनी परीक्षा क्यों ले रही है मेरे व्यूअर्स की, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम 5 कार्ड्स निकालते हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी इतनी परीक्षा क्यों ले रही है जिंदगी। ओके, मोर कार्ड्स। ठीक है, 5 कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। जीवन में आपने दोस्तों कई सारे पड़ाव पार करते हुए आप इस मुकाम तक पहुंचे हो। जीवन जो है, जिंदगी जो है, आपको सबक देना चाहती है ताकि आप रफ एंड टफ बनो। आपके आगे की लाइफ के लिए आप रफ एंड टफ बनो, इसलिए आपकी इतनी परीक्षा ली जा रही है। आपका जीवन किसी मझधार से कम नहीं है दोस्तों। जीवन में आपको ऐसे कई सारे मुकाम आएंगे जो आपको खुशी और गम दोनों से आपका सामना होने वाला है। आपके जीवन में आपने कई सारे चोटें खाई हुई है दोस्तों। कई सारी बातें आपके साथ ऐसी हुई है जो आपको कुछ ना कुछ सीख दे जा रही है। परीक्षा लेने की एक वजह यह भी है कि आपको आपके जीवन का सामना करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो हिम्मत आप में आनी चाहिए, उसका सबक उस परीक्षा से ही होता है। अगर आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा रहेगा तो आप इतना रफ एंड टफ महसूस नहीं करेंगे आपके लाइफ में। आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। जो चीजें, जो बातें आपने सीखी है आपके जीवन में, उसी से आप में जीवन का सामना करने की जो है वो ताकत आई है आपके अंदर। आप स्ट्रांग बनो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, यही आपके जीवन का मकसद है। मतलब ये आपके जीवन में जो
इतनी सारी जो आप तकलीफें जो सहते हो, इनका मकसद ही यही है कि आप में टफनेस आ जाए, आपके आगे के जीवन में आपकी उनको हैंडल करने की आप में शक्ति आ जाए। अगर हर टाइम खुशी के पल ही आएंगे तो आपको जीवन का महत्व ही नहीं रहेगा। जिंदगी आपकी परीक्षा तो लेती है व्यूअर्स, लेकिन उसके साथ साथ आपको तभी आप ये सीख लेते हो कि एक एक सीढ़ी, जीवन की एक एक सीढ़ी जो आप पार करते जा रहे हो, और उसमें कई सारे ऐसे मुकाम भी है जो आपको खुशी भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में सिर्फ परीक्षाएं ही ली जा रही है, और तभी जो उस मुकाम को, उस पड़ाव को पार करने के बाद ही जो आप खुशी महसूस करोगे, उसका अनुभव ही नहीं किया जा सकता। वो खुशी एक दिव्य अनुभव आपको देके जाती है, क्योंकि उस मुकाम तक पहुंचने के बाद जो खुशी का अनुभव आपको होगा वो एक अप्रतिम अनुभव होगा। तो वो जीवन की कला, वो जीवन का मजा जो आपको मिलना चाहिए, वो वहां उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको इन सब चीजों को पार करके जाना आवश्यक है दोस्तों। आप आपके जीवन में कई सारे कर्म करते आए हो दोस्तों, और उसके साथ साथ आपको कई सारी ऐसी बातें भी हुई है आप लोगों के साथ जिससे आपको बहुत सी तकलीफ हुई है, लेकिन उन तकलीफों से गुजरने के बाद जो एक दिव्य खुशी का अनुभव, क्योंकि जब उस परीक्षा को आप पार कर लेते हो, और उसके बाद जो आपके हक में जो निर्णय होता है, उसकी जो खुशी है, उस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर सिर्फ खुशी ही खुशी मिलती रहे तो आपके जीवन में जो है वो एक बोरियत सी आ जाएगी। तो ये भी एक वजह है, आपका जीवन जो है वो आपकी परीक्षा लेता है। आप में वो काबिलियत भी दी हुई है ईश्वर ने, ऐसा नहीं है कि आप में उस बात को संभालने की शक्ति नहीं है। वो पावर, वो गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको पहले से दी हुई है, ताकि आप उस बात को हैंडल कर सको, जीवन की मुश्किलों को आप पार करके अपने मंजिल तक पहुंच सको। ऐसी शक्ति है आपके अंदर। आपको आपके मुकाम तक पहुंचने के लिए व्यूअर्स मुश्किलों का सामना करना बहुत जरूरी है। उनको पार किए आप आपके पड़ाव तक पहुंच ही नहीं सकते हो। यही एक जीवन का तरीका होता है। आपके अंदर इतनी अंदरूनी शक्ति है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि उस शक्ति का उपयोग करके आप हर मुश्किल को पार कर सकते हो। आप में आत्म संयम बढ़े, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनो, ये मकसद होता है जीवन का। इन सब परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही आप में संयम बढ़ेगा दोस्तों। आप में आत्मनिर्भरता जागृत होगी। अगर आपको सही में जीवन में कुछ हासिल करना है तो इन कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तभी आप में संयम की अनुभूति होगी। आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब पड़ाव जो है आपको पार करने हैं। आपको इससे यही सीख मिलती है व्यूअर्स कि अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो जो लोग वो कोशिश कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे आपसे और आप पीछे रह जाओगे। तो ये सबक है आपके लिए, ये सीखना है आपको भी आपके जीवन में गति लाने की कोशिश करनी है। अगर आप प्रयत्नशील नहीं रहोगे तो जो लोग बाकी के जो है आपसे आगे निकल जाएंगे। तो हर इंसान को ये सोचना ही सोचना है। हमें किसी को नहीं गिराना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन अपनी जो प्रोग्रेस है वो आपको करती रहनी है और अपने मुकाम तक आपको पहुंचना ही है। आपका जो मुकाम है उस तक आपको पहुंचना है। आपको सदैव ऊर्जावान बनते रहना है। आपके काम के प्रति आपको एनर्जेटिक बने रहना है और आपके काम में हमेशा आपको तेजी भी लानी है, आपको बढ़ोतरी करते रहनी है। तो इस बीच ये जीवन के मुकाम में आपको ऐसे कई सारे पड़ाव आपको जो मिलेंगे, जिसमें आपको कई सारी कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। जिंदगी आपको यही सीख देना चाहती है कि ये जो परीक्षाएं जो आप देते रहते हो, लेकिन उससे उभर कर आपको आगे बढ़ते रहना है।
निराशा, कभी आशा चलता ही रहता है ना अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ते ही रहना है व्यूअर्स। उस मुकाम में आपको कई सारे दुख के भी मौके आएंगे और खुशी के भी आएंगे। ऐसा नहीं कि हर बार दुख ही दुख मिलेगा, कभी अच्छी बातें भी होगी, कभी बुरी बातें भी, कभी तकलीफ वाला वक्त भी रहेगा, लेकिन फिर भी उससे आगे बढ़ते रहना है आपको और अपनी आगे की जो जर्नी है उसे करते रहना है और अपने जीवन में आपको तेजी लाती रहनी है, उसको उत्साही बनाना है, आपके जीवन की डलनेस आपको हटानी है। यही सीख है आपके लिए। इसलिए आपके जीवन में जो इतनी परीक्षा है वो आती रहती है, क्योंकि हर बार खुशी के मौके रहेंगे तो भी आपको उसकी कद्र नहीं रहेगी। इसीलिए ये दुख का समय भी आता रहता है और उसको, इन सब चीजों को, मुश्किलों को पार कर कर आपको आगे बढ़ते रहना है। ये सीख है आपके लिए, इन सब बातों से आपको सीखना है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में हमने देखा था 5 ऑफ सोर्ड्स, तो यही सीख है आपके लिए कि कितनी भी मुश्किल की घड़ियां क्यों ना आए, कितनी भी आपका जीवन जो है आपकी परीक्षा क्यों ना ले, लेकिन उन परिस्थितियों में भी आपको आपका आत्म संतुलन जो है वो उसे खोने नहीं देना है। आपको आपकी मन की स्थिति जो है उसका संतुलन जो है हमेशा बनाए रखना है और उस मुकाम को, जो परिस्थिति है, उससे बाहर निकल के आपको खुशी के रास्ते की तरफ आगे बढ़ते रहना है। तो यही आपको सीख है। आगे हम देखते हैं कि जिंदगी के इस पड़ाव में आप किन किन एक्सपीरियंसेस से गुजरने वाले हो व्यूअर्स। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो जिंदगी की इस परीक्षा में किन किन एक्सपीरियंसेस से आप गुजरने वाले हो व्यूअर्स। आपको आपके जीवन में कई सारे ऐसे मुकाम भी आने वाले हैं जिसमें आपको आपकी ताकत का सही में अनुभव होगा। आपको ये फील होगा कि आप एक कमजोर इंसान नहीं हो, एक ऐसे इंसान हो जो सही में एक मजबूत, आपके इरादों के ऊपर आपको गर्व महसूस होगा। आप मजबूत इरादों वाले आप एक पर्सन हो, इस बात का आपको अनुभव होगा। जिंदगी आपकी परीक्षा तो लेगी, लेकिन आपको जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो नेचुरल आपके अंदर जो पावर है, उस वजह से आपको इस बात से लड़ने की आप में क्षमता भी है व्यूअर्स। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभर के आओगे। आपको सही में ऐसा लगेगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हो। तो इन सब एक्सपीरियंसेस से भी आप गुजरने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में तकलीफ है, आपके कई सारी परीक्षाएं ले जाती है आपके जीवन में, जिन मुश्किलों से आप गुजरते हो, लेकिन वो मुश्किलें भी आपको इतनी तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आने वाली है। आगे की लाइफ में आप कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आप महसूस करोगे, आपकी ताकत का आपको अंदाजा आ जाएगा। आपको जीवन आपको एक कामयाब इंसान बनाना चाहता है। आपका जीवन जो है उसमें आपको कामयाबी हासिल करने के लिए इन मुश्किल पड़ावों से आपको बाहर निकलना है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस ही नहीं होंगे तो आपका जीवन जो है वो एक निरर्थक बन के रहेगा, है ना। तो आपके जीवन में एक पावर आने के लिए ऐसी इन बातों से सब गुजरना आपका जरूरी है। तो आपके आगे की लाइफ में आपको ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जिससे आपको अनुभव होगा कि तकलीफ तो होगी, थोड़ी सी हल्की सी तकलीफ तो आपको होगी, लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी है कि आप उन बातों को हैंडल कर सको। कई लोग जो है उनके रिश्तों में भी उनको परेशानी जा सकती है, कुछ मन मुताबिक उनके रिश्तों में कुछ बातें नहीं होने वाली है, ऐसे कुछ केसेस में ऐसा होगा, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ ही इतनी है कि उस बात को भी आप
हैंडल कर सकते हो। तो ये भी ऐसे निगेटिव एक्सपीरियंसेस भी आपके लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर की जो नेचुरल जो पावर है, नेचुरल जो स्ट्रेंथ है, उस वजह से आप उस मुश्किल की घड़ी से भी आप बाहर निकल जाओगे व्यूअर्स। और उस नेचुरल स्ट्रेंथ की वजह से ही आपको हीलिंग मिलने लगेगी, आपको हीलिंग मिलेगी दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ब्रोकन हार्ट तो है, लेकिन फोर्थ चक्रा यानी वही हार्ट चक्रा है ना, तो उसको हीलिंग मिलेगी। इसलिए आपको इतना ये एक्सपीरियंसेस से आपको गुजरना ही गुजरना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा जो एक्सपीरियंसेस आते हैं जीवन में, जो आप ये इन सब मुश्किलों से, इन सब परीक्षाओं से जो गुजरते हो, लेकिन उसका अंजाम भी सुकून वाला होता है। वो आपको एक स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। ये आपके जीवन का एक हिस्सा है व्यूअर्स। और हीलिंग मिलने के बाद सही में जो अनुभूति होगी आपको, कि वो जो अनुभूति है वो एकदम बहुत ही दिव्य अनुभूति होगी आपको। आपके लाइफ में भी हैप्पीनेस आएगी। देखिए हैप्पी होगी आपकी लाइफ बाद में, पर इन मुश्किलों से आपको पार करना ही करना है। इन मुश्किलों से उभरने के बाद, आप हील होने के बाद जो बाद में का जो समय होगा, वो आपको हैप्पीनेस भी देने वाला है। तो इन सब एक्सपीरियंसेस, ये सब एक्सपीरियंसेस जो है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो मुश्किल की घड़ी पार करने के बाद की जो अनुभूति है, उसका वो एक्सपीरियंसेस आपको देने के लिए जो है, जीवन जो है आपका इतनी, आपके जीवन में जो इतनी परीक्षाएं आपकी होती रहती है, उन मुश्किलों से आपको उभरना ही उभरना है। इसलिए यूनिवर्स आपकी इतनी परीक्षा लेता है। आपके लिए ये एक्सपीरियंसेस है कि आपके लिए जो दिल तोड़ने वाले रिश्ते हैं, ऐसे रिश्ते हैं, तो ऐसे हैप्पी वाले भी रिश्ते हैं, हीलिंग वाले भी रिश्ते हैं आपके लाइफ में, है ना। इन लोगों की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं, कुछ अच्छे रिश्ते भी है आपकी लाइफ में, उनकी कदर आपको होने लगेगी। तो इन सब बातों को, मतलब ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने के लिए आपको इन बातों से गुजरना पड़ता है व्यूअर्स। ये मौके जब तक आपके, इन बातों से जब तक नहीं गुजरोगे, तो आपको इन रिश्तों का आपको एहसास नहीं होगा, ये इस खुशी का आपको एहसास नहीं होगा। तो इसीलिए ये इतनी परीक्षाएं आपकी ली जाती है। इसलिए आप में उनको झेलने की एक स्ट्रेंथ भी है, वो भी नेचुरल स्ट्रेंथ आप में इनबिल्ड है, वो दी है, गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर ने आपको प्रदान की है। तो इन एक्सपीरियंसेस से गुजरोगे तभी आगे का जीवन आपको, मतलब जो आगे के जीवन में जो आपकी खुशी है, उसकी आपको अनुभूति होगी, उसका आपको एहसास होगा कि आपकी फैमिली लाइफ सही में कितनी हैप्पी है, आप उसमें कितने खुश हो। फैमिली लाइफ के साथ साथ आपको फाइनेंसेस, इन सब चीजों के भी एक्सपीरियंसेस आएंगे, उसमें भी आपको कई कमी, कभी आपकी जरूरतें पूरी होगी, कुछ नहीं होगी, तो इस बात का भी आपको एहसास होगा। इन बातों के भी एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे आगे के समय में। लेकिन उन सब बातों को भी आपको, ये जो स्ट्रेंथ है, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, इसी बात को आपको आपका एक शस्त्र बनाए रखना है, और अपना एक एक्शन टेकर बने रहना है ना। एक एक्शन टेकर बने रहना है, तो आप किसी भी परीक्षा से, किसी भी मुश्किल की घड़ी से आप उभरने की आप में ताकत है, इस बात को आपको पहचानना है। तो ये जो मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में, ये जो एक्सपीरियंसेस है, उनसे उभरना आपको सीखना है आपके आने वाले समय में। और आपके जो टूटे दिल है उसको जोड़ना है, हीलिंग देनी है। मतलब ये एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे, तभी आपको आगे के रिश्ते की सही कद्र होगी, है ना। तो इसीलिए जीवन हमारा इतनी परीक्षा लेता रहता है कि हमें कद्र हो, हमारे जो भी कुछ हमारे पास रिसोर्सेस है उसकी हमें कद्र हो। अगर पैसा भी जरूरत से ज्यादा आपके पास रहेगा, तो आपको सही में उसकी कद्र नहीं होगी, है ना। उस बात की भी अहमियत आपको समझनी है। इसीलिए ये ऐसी मुश्किल की घड़ी आपकी लाइफ में आती रहती है, सबकी लाइफ में आती रहती है। इसमें से और 3 कार्ड्स निकालती हूँ। इसमें से एक्सपीरियंसेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, विजन, प्रायोरिटीज
कॉज इफेक्ट। ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस देना चाहती है? इतनी जो परीक्षाएं ली जाती है आपके जीवन में, उसका कुछ खास उद्देश्य है व्यूअर्स। एक विजन होना चाहिए आपकी लाइफ में। आपका आपके जीवन को जीने के लिए आप में एक उद्दिष्ट होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए। उस निर्णय तक, उस डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको एक सही पे रास्ता होना चाहिए। आपको कुछ पता होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या है वो आपने डिसाइड करते आना चाहिए आप लोगों को। इन सब मुश्किल की घड़ियों से गुजरते हुए आपको ये डिसाइड करना आए कि आपका सही में आपको किन बातों की तरफ चुनना है, आपको कौन सी बातों को चुनना है आपकी लाइफ में, आपकी कौन सी बातों को आपको महत्व देना है, आपका विजन क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में। ये सब बातें वो आपको सिखाना चाहती है, इसलिए आपको इन सब बातों से गुजरना है। क्या सही है, क्या गलत है, इन सब बातों का आप निर्णय ले सको आपके जीवन में। इस बात से वो जीवन आपको अवगत कराना चाहता है, इसलिए आपसे इतनी सारी परीक्षाएं यूनिवर्स आपसे लेता है, गॉड गॉडेसेस आपसे लेते हैं। इन सब बातों से गुजरते हुए ही आपको समझ में आता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई बात करने से आपको क्या भुगतना पड़ सकता है ना। तो एक विजन होना चाहिए इंसान का। इसलिए ये एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं आपके लाइफ में, ताकि उन एक्सपीरियंसेस से पार करके आप समझ सको कि आपकी लाइफ में आपको किन बातों को महत्व देना है। कौन सी गलत बात करोगे तो उसका क्या गलत परिणाम हो सकता है। तो इन सब बातों को सिखाने के लिए ये एक्सपीरियंसेस से आपको गुजरना है। आपको हर मुश्किल की घड़ी में कैसे आपका बैलेंस बनाए रखना है, कैसे अपने प्यार के रिश्तों को संभाले रखना है, ये सिखाने के लिए ये एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आते हैं। कौन से रिश्ते अपने हैं, कौन से करीबी है, कौन से दूर के रिश्ते हैं, किन रिश्तों को महत्व देना चाहिए, कौन सी बातों को महत्व देना चाहिए, ये सब सिखाने के लिए ये एक्सपीरियंसेस आते हैं आपके लाइफ में, ताकि आप कद्र करो, आपके जीवन की कद्र करो, आपके वक्त की कद्र करो। ये सब सिखाने के लिए, अपने लोगों की कद्र करो, ये सब सिखाने के लिए ये रिश्ते, ये एक्सपीरियंसेस आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपको एक लक्ष्य आपका होना चाहिए, और उसमें आपको आपकी प्रायोरिटीज क्या है, किन बातों को प्रेफरेंस देना है, ये सब सूझबूझ के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये एक्सपीरियंस आपको आएंगे, और कौन सी बातों का इफेक्ट गलत होने वाला है, किन बातों के करने से आपको नुकसान हो सकता है। तो इस सब बातों की सूझबूझ आपको रख के ही आने वाले समय में इस तरह से आपको हैंडल करते आना चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज को आपको डिसाइड करते आना चाहिए। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। देखते हैं व्यूअर्स कि आपकी मंजिल क्या है। आगे हम कार्ड्स निकालते हैं। मेरे व्यूअर्स की मंजिल क्या है आने वाले समय में, उनको कौन सी मंजिल है उनकी। मेरे व्यूअर्स की मंजिल क्या है। 3 मोर कार्ड्स। ओके, वन मोर कार्ड। इस कार्ड को भी हम ले लेते हैं। तो इन सब मुश्किलों से पार करते हुए आपकी मंजिल क्या है, आगे आप कौन सी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तो व्यूअर्स, मुश्किल चाहे कितनी भी आए आपकी लाइफ में, उन सब मुश्किलों को आपको पार करते हुए आपको आपके जो विजन है, जो आपने बना के रखे हैं आपके लाइफ के प्रति, उन सब विजन को पूरा करने के लिए, उन सब उद्दिष्टों को, गोल्स को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना है। कुछ लोग जो है बहुत संगीत प्रेमी हैं, उनका जो उद्देश्य जो है, उनको म्यूजिक में आगे बढ़ना है, म्यूजिक उनका पैशन है। ये एक मैसेज मिल रहा है मुझे। उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों का जो है वो और
स्टडीज में और भी ज्यादा हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, ये उनका उद्दिष्ट है। और ज्यादा हायर स्टडीज में वो जाना चाहते हैं, उसके लिए उनको और भी नॉलेज लेंगे, वो आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा वो नॉलेज ले सकते हैं और उनकी ये विश पूरी होगी भी। म्यूजिक से रिलेटेड अगर आपका कोई पैशन है, कोई सपना है आपका, तो उसमें भी आपको मतलब सक्सेस मिलेगा, उस पे आपको आगे बढ़ते रहना है। इन सब मुश्किलों को पार करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। आपकी स्टडीज में हायर लेवल पे अगर कोई नॉलेज आप लेना चाहते हो, कोई उसमें कोई एजुकेशन लेना चाहते हो, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हो, आपकी प्रमोशन, ग्रोथ, ये सब आप पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना है। तो आने वाले समय में आपको आपकी विश पूरे होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। देखिए फ्यूचर का कार्ड आया है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, उसके चांसेस है। बस आपको इन मुश्किलों को पार करते हुए बस आगे बढ़ते रहिए व्यूअर्स, आपकी विश जरूर पूरी होगी। लेकिन जो आपका जो नेचर है उसमें दूसरों के प्रति दया भाव जो है, इस गुण को आपको नहीं छोड़ना है ना। आपका जो स्वभाव जो है, आपके स्वभाव में अगर थोड़ा सा अहंकार है, ईगो है, तो उसको आपको दूर करना है। अगर आपको सही में आपके लाइफ में इन सब मुश्किल की घड़ियों को पार करते हुए, इन सब परीक्षाओं को पार करते हुए अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, तो आपका जो नेचर है वो दया भाव वाला, करुणा भाव वाला, इस तरह का ही होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपके सपने तो आपको पूरा करने ही करने हैं, लेकिन दूसरों के प्रति आपका व्यवहार भी हमेशा अच्छा बनाए रखिए आप। और आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बड़ों का जो गाइडेंस है, आपके जो सीनियर्स है, उनका गाइडेंस अगर उसकी जरूरत अगर आपको पड़ती है, तो समय समय पे वो भी आपको लेते रहने हैं, उससे आपकी हेल्प होगी। समय समय पे आपका फेथ जो है आपके गॉड के प्रति, उसे भी आपको बनाए रखना है। आपके करियर में ग्रोथ आप चाहते हो व्यूअर्स, आपके करियर में ग्रोथ हो, तो आपको जो है आपकी मंजिल मतलब विश फुलफिलमेंट के चांसेस है। बहुत से वैसे पॉजिटिव कार्ड्स है आपके इसमें। तो बस आपके लक्ष्य के प्रति आपको बस आगे बढ़ते रहना है और सही लोगों की संगत में आपको रहना है, उनसे गाइडेंस लेना है। आपके जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे आपको गाइडेंस लेना है। बॉटम ऑफ द डेक में है डिलाइट। तो सही में आपके लिए एक खुशी का समय जो आएगा, आपकी जो मंजिल है उसमें अगर इस तरह से इन सब पड़ावों को पार करते हुए अगर आप आगे बढ़ते गए, तो आगे का समय आपके लिए खुशी लेके आएगा, आपके लिए अच्छी न्यूज आ सकती है। इन सब गुणों का विकास करना है आपको आपके अंदर, तो खुशी के पल आपकी लाइफ में जरूर आएंगे। भले ही कितनी मुश्किल की घड़ियां क्यों ना हो अभी आपके लाइफ में, लेकिन खुशी के पल आपके लाइफ में जरूर आएंगे। हम देखते हैं कि ये इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। आपकी जो मंजिल है, आने वाले समय में जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। कौन सा रास्ता अपनाना है। 2 more कार्ड्स। तो आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा रास्ता अपनाना है व्यूअर्स। तो आपके लक्ष्य के प्रति आपको सदैव आगे बढ़ते रहना है और किसी की गलत सलत बातों की तरफ अनदेखा करते हुए आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको ये देखिए, परीक्षा तो आपको देती रहनी है। बीच बीच में आपको कई सारे ऐसे मुकाम आएंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी बातों से आप पे असर पड़ सकता है, लेकिन उनकी बातों के तरफ अनदेखा करते हुए आपको बस अपने मार्ग के प्रति आपको अग्रसर होते रहना है ना।
और वो रास्ता जो है आपकी मंजिल तक पहुंचने वाला जो रास्ता है वो धोखेबाजी का रास्ता बिल्कुल भी नहीं आपको अपनाना है, नहीं तो आप आपकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके जो है फेथ एकदम यूनिवर्स के प्रति, गॉड के प्रति जो विश्वास जो है वो आपको, ट्रस्ट जो है वो बनाए रखना है। गलत बातों का सहारा नहीं लेना है, किसी को बिना फंसाए किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी है। आपका जो रास्ता है वो अच्छा रास्ता, सच्चाई का रास्ता होना चाहिए। तभी आने वाला जो समय है, जो आपका जो रास्ता है वो तरक्की का रास्ता है, एबेंडेंस का रास्ता है। तो इस तरीके से आप आपके जो पथ के ऊपर अगर चलते रहोगे तो आपको आपके जीवन में एक विभिन्न तरीके का एक अलग ही परिवर्तन आपको नजर आएगा। आपका जो आगे वाला रास्ता है वो अर्निंग्स का रास्ता है, प्रॉस्पेरिटी का रास्ता है। प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके जीवन में आगे वाले समय में, अगर ये गाइडेंस जो है आप फॉलो करते रहे। दूसरों की बातों की तरफ अनदेखा करते हुए आपको सही रास्ते पर चलते रहना है, ना कि किसी को गलत तरीके से, किसी को बिना चीट किए, किसी को बिना धोखा दिए आपको सही रास्ते के ऊपर चलते रहना। तो प्रॉस्पेरिटी आपको आने वाली है, आपके मंजिल की तरफ पहुंचते हुए आपको आगे का जो समय होगा आपके लिए वो पॉजिटिव होगा, एबेंडेंस लेके आएगा आपके लिए, ग्रोथ होगी आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको खुशी महसूस होगी। आपको आपकी होप जो है वो बनाए रखनी है, पॉजिटिविटी जो है आपको आपकी बनाए रखनी है। किसी की गॉसिपिंग की तरफ आपको बिना ध्यान दिए आपका जो विश्वास है, जो आपका फेथ है, जो उसे बनाए रखते हुए आपको, और बिना किसी को नुकसान किए, उनकी बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए आपको आपके सही मार्ग के ऊपर चलते रहना है। तो आने वाला समय आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। ये आपको गाइडेंस है। आपके पथ की तरफ पहुंचते हुए आपको आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है उसको, और जो सही लोग हैं उनका साथ ही आपको देना है। गलत लोगों की संगत में आपको नहीं पड़ना है, तो आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी, आप आपकी मंजिल की तरफ जरूर पहुंचेंगे। और एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर से यही कार्ड आया है, डिलाइट। यानी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाना है वो रास्ता आपको खुशी ही देना चाहिए। मतलब ऐसा रास्ता नहीं आपको अपनाना है जिससे आपके मन में कोई गिल्ट की भावना आए। ऐसा रास्ता आपको नहीं चुनना है। अगर आपकी लाइफ में कई मौके आते हैं तो उन मौकों को, कोई अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तभी जो है आपके जीवन में आप जो जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो उस मंजिल तक आप जरूर पहुंचोगे, और वो रास्ता आपको खुशी की तरफ लेके जाएगा, ना कि गम की तरफ। तो आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सही राह ऐसी चुननी है, मतलब जिस रास्ते से आपको खुशी महसूस, ना कि आप में गिल्ट आए। जिस रास्ते से आपकी प्रोग्रेस हो, जिससे आप कुछ अचीव कर सके। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे आपको एक्सेप्ट करना है व्यूअर्स। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। तो ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।